स्टार्ट विद ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। ग्राम पॉजिटिव रॉड्स की हमने दो क्लासेस कर दी हैं, स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग। स्पोर फॉर्मिंग के अंदर मजीद हमारे पास दो बन जाते हैं, एक बैसिलस स्पीशीज़ आती हैं और दूसरी क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज़ आती हैं, बैसिलम और क्लॉस्ट्रीडियम। बैसिलम के अंदर हमारे पास स्पोर फॉर्मिंग को हमने डिवाइड किया है एरोबिक और ऑब्लिगेट एरोबिक। और एरोबिक मतलब ऑक्सीजन होगी तो ग्रो करेंगे, और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। एरोबिक को हमने मजीद डिवाइड किया है मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल के अंदर आ जाएगा बैसिलस सीरियस और नॉन मोटाइल के अंदर बैसिलस एंथ्रासिस। फिर हमने ऑब्लिगेट एनारोब्स को भी डिवाइड किया है मोटाइल और नॉन मोटाइल के ऊपर। क्लॉस्ट्रीडियम, टेटनाइल, डेफिसाइल और बोटुलिनम, ये तीनों आ जाएंगे हमारे पास मोटाइल के अंदर, और नॉन मोटाइल के अंदर आ जाएगा परफोरेंजेंस। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे नॉन स्पोर फॉर्मिंग। नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स कौन कौन से हैं हमारे पास? नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स में मोटाइल और नॉन मोटाइल के बेस पर डिफरेंसेस हैं। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स, कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थेरिया, दो ऑर्गेनिज्म ये हो गए। तीसरे हैं हमारे पास बीडेड फिलामेंट्स। बीडेड फिलामेंट के अंदर कौन से आते हैं? ऑब्लिगेट एनारोब्स, एक्टिनोमाइसीट्स, और इसके अलावा एक्टिनोमाइसीट्स और ऑब्लिगेट एरोब जो कि वीकली एसिड फास्ट। नो एसिड फास्ट के साथ एक्टिनोमाइसीट्स आ गया, एसिड फास्ट स्टेन के साथ आ गया नोकार्डिया। दोबारा से अगर रिवाइज करें तो नॉन स्पोर फॉर्मिंग और स्पोर फॉर्मिंग। स्पोर फॉर्मिंग के अंदर दो स्पीशीज आती हैं, बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम जीनस। बैसिलस के अंदर हमारे पास अब दोबारा से स्पोर फॉर्मिंग को एरोबिक और ऑब्लिगेट एरोबिक के अंदर डिवाइड किया, मोटाइल और नॉन मोटाइल के आगे डिवीजन कर दी। मोटाइल के अंदर बैसिलस सीरियस, नॉन मोटाइल के अंदर बैसिलस एंथ्रासिस। ऑब्लिगेट एनारोब कौन सी है? क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज। इसमें मोटाइल कौन कौन सी है? टेटनाइट, डेफिसाइल, बोटुलिनम। नॉन मोटाइल कौन सी है? परफोरेंजेंस। इसके बाद हमारे पास नॉन स्पोर फॉर्मिंग। नॉन स्पोर फॉर्मिंग के अंदर भी यही है कि मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल कौन सी है? लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स, और नॉन मोटाइल कौन सी है? कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थेरिया। इसके बाद हमारे पास है बीडेड फिलामेंट। बीडेड फिलामेंट के अंदर ऑब्लिगेट एनारोब विद नो फास्ट चेन, एसिड फास्ट चेन, इसके अंदर आ जाएगा एक्टिनोमाइसीट, और ऑब्लिगेट एनारोब जो कि वीकली एसिड फास्ट चेन होगी उसके अंदर आ जाएगा नोकार्डिया स्पीशीज। चैप्टर नंबर 17 है ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। ग्राम पॉजिटिव रॉड की क्लासिफिकेशन हमने देख ली। अब हम चलते हैं बैसिलस स्पीशीज के ऊपर जो कि स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड है। बैसिलस स्पीशीज के अंदर दो इंपॉर्टेंट आते हैं, बैसिलस सीरियस, बैसिलस एंथ्रासिस। सीरियस मोटाइल है, एंथ्रासिस नॉन मोटाइल है। अब हम ग्राम पॉजिटिव रॉड की अगर हम डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो हमारे पास बैसिलस एंथ्रासिस आ जाता है, बैसिलस आ जाते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम आ जाते हैं, कॉर्निबैक्टीरियम, लिस्टेरिया और गार्डिनेला। इसके ऊपर एनारोबिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो एनारोबिकली सिर्फ इसमें से क्लॉस्ट्रीडियम ग्रो कर सकता है। मोटिलिटी की बात करें तो बैसिलस मोटाइल है इसमें से, और कॉर्निबैक्टीरियम। उसके बाद हमारे पास अगर स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो फर्स्ट टू बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम बनाएंगे। एक्सोटॉक्सिन बैसिलस के अंदर हैं, क्लॉस्ट्रीडियम के अंदर हैं, कॉर्निबैक्टीरियम के अंदर हैं। फर्स्ट स्पीशी हमारे पास आ गई बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस जो है वो हमारे पास 3 डिजीजेस कॉज कर सकता है। एंथ्राक्स, एंथ्राक्स जो है वो 3 तरह से हो सकती है, यहाँ तो पल्मोनरी लंग्स को इफेक्ट करेगी, या फिर क्यूटेनियस जो कि स्किन को इफेक्ट करेगी, या फिर जीआईटी। बैसिलस की अगर हम बात करें तो स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। बैसिलस के अंदर दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज आती हैं, एंथ्रासिस और सीरियस। बैसिलस एंथ्रासिस की बात करें तो यह डिजीज कौन सी कॉज करता है? एंथ्राक्स। और सीरियस कौन सी डिजीज कॉज करता है? फूड पॉइजनिंग। बैसिलस एंथ्राक्स के अंदर जो एंथ्राक्स है ये क्यूटेनियस एंथ्राक्स भी हो सकती है, ये होती है थ्रू द स्पोर्स इन द सॉइल जो कि वूंड के अंदर, जख्म के अंदर एंटर हो जाए उससे। और पल्मोनरी एंथ्राक्स हो सकती है जो कि स्पोर्स इनहेल्ड इनटू द लंग्स उनसे होगी। बीटा कह रही हूँ, बैसिलस सीरियस की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उसके स्पोर्स जो हैं वो रीहीटेड राइस। अब इसको जहन में रखना है कि रीहीटेड राइस से कौन सा बैक्टीरिया एंटर करेगा, वो कौन सा है? बैसिलस सीरियस। उसके एंडोटॉक्सिन जो हैं वो इस तरह से इंजेस्ट होंगे, एक्सोटॉक्सिन इस तरह से इंजेस्ट होंगे। एक्शन क्या है? एक्सोटॉक्सिन के 3 कंपोनेंट होते हैं, प्रोटेक्टिव एंटीजन जो कि बाइंड कर जाएगा सेल के साथ, एडिमा फैक्टर जो कि एडेनोलाइल साइक्लेज है, लीथल फैक्टर जो कि प्रोटीएज है, सेल की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। इसकी वैक्सीन अवेलेबल है जो कि प्रोटेक्टिव एंटीजन एस इम्यूनोजन एक्ट करती है। सीरियस के केस के अंदर 2 एक्सोटॉक्सिन है, सेम एज कॉलरा टॉक्सिन। कॉलरा टॉक्सिन जिस तरह साइक्लिक एम्प बढ़ा रहा था, ये हमने वैसे तो स्टडी किया है इन जर्नल बैक्टीरियो में जहाँ पे हम एक्सोटॉक्सिन्स को स्टडी कर रहे थे, वहाँ पे स्टडी किया था। और स्टिफ्लोकोकल टॉक्सिन के तौर पे एक्ट करता है, जैसे सुपर एंटीजन स्टिफ्लोकोकल इन्फेक्शन के अंदर एक्ट करता है, वैसे इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। बैसिलस एंथ्रासिस की बात करें तो डिजीज हमने कहा कि एंथ्राक्स है, एंथ्राक्स क्यूटेनियस हो सकती है, पल्मोनरी हो सकती है, जीआईटी रिलेटेड हो सकती है। 2001 के अंदर यूएस के अंदर इसका हुआ था आउटब्रेक। ये है हमारे पास स्किन लियन एंथ्राक्स के अंदर, ब्लैक एशकार अनेक्रोटिक लियन क्रस्ट के साथ, ये हमारे पास लीथल फैक्टर की वजह से कॉज हुई है, कॉज बाय लीथल फैक्टर। इसके बाद हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ग्राम पॉजिटिव हैं, रॉड्स हैं, स्क्वायर एंडेड और फ्रीक्वेंटली चेन्स के अंदर फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके जो एंटीफेगोसाइटोटिक कैप्सूल है ना, उसके अंदर डी ग्लूटामेट है। डी ग्लूटामेट जो है
वो अदर मेंबर्स ऑफ वो इसका यूनिक है कैप्सूल का, ये मोटाइल है, जबकि अदर मेंबर ऑफ दिस जीनस जो कि बैसिलस सीरियस है वो मोटाइल हैं। एंथ्राक्स टॉक्सिन जो है वो हमारे पास 1 प्लाज्मिड की वजह से जो है इनकोड होता है और पॉलीग्लूटामेट कैप्सूल है। ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ बैसिलस एंथ्रासिस ग्राम स्टेनिंग के ऊपर ये ग्राम पॉजिटिव हैं, पर्पल कलर के रॉड्स जो कि चेन्स में पड़े हुए हैं इस तरह से नजर आएंगे। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये हम सॉइल्स के अंदर प्रिजर्व रहते हैं, परसिस्ट रहते हैं फॉर ईयर एंड ईयर्स। जब भी स्किन का कोई भी ट्रॉमा होता है या कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक वूल, ब्रिस्टल्स, हार्ड्स वगैरह, इनकी इनहेलेशन की वजह से स्पोर्स जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इनहेल हो सकते हैं। पल्मोनरी जो है इनहेलेशन की वजह से इनहेलेशनल पल्मोनरी एंथ्रैक्स होगी, इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स की वजह से। जीआईटी वाली जो है वो कंटामिनेटेड मीट की वजह से होगी, और स्किन वाली जो है वो हमारे पास रोड साइड एक्सीडेंट में या सॉइल्स के साथ कंटेक्ट से होगी। जब ये लंग्स के अंदर इनहेल हो जाएंगे तो वहाँ से ऑर्गेनिज्म जो है वो मीडियास्टिनल लिम्फ नोड में जाएंगे, वहाँ से हेमरेजिक मीडियास्टिनाइटिस करेंगे, मीडियास्टिनम के अंदर हेमरेजेस प्रोड्यूस हो जाएंगे और बहुत तेज़ी से हमारे पास लंग्स को लीव करते हैं। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर से 2 एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन कौन से, एडिमा फैक्टर और दूसरा है लीथल फैक्टर। जो हमारे पास दोनों प्रोटीन्स हैं, ये दोनों एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर, इनका ए और बी सब यूनिट है। ए मतलब एक्टिव सब यूनिट, बी मतलब बाइंडिंग सब यूनिट। इसके अलावा हमारे पास प्रोटेक्टिव एंटी बी बाइंडिंग सब यूनिट जो है दोनों टॉक्सिन का उसके अंदर प्रोटेक्टिव एंटीजन होता है, और ए जो है उसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। एडिमा फैक्टर जो है एक्सोटॉक्सिन वो एडिनोलाइल साइक्लेज यानी कि साइक्लिक ईएमपी की इंक्रीज कराता है। जो हमारे पास एक्सोटॉक्सिन है एंथ्राक्स का, उसके अंदर एडिमा फैक्टर है, लीथल फैक्टर है। एडिमा दोनों के पास 2 सब यूनिट होते हैं, ए सब यूनिट जिसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, बी सब यूनिट जो कि प्रोटेक्टिव एंटीजन के तौर पर एक्ट करता है। एडिमा फैक्टर जब रिलीज होता है तो वो एडिनोलाइल साइक्लेज के ऊपर एक्ट करता है, वहाँ से साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन बढ़ाता है। साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा तो एएमपी काइनेज बढ़ेगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी आयन ट्रांसपोर्टर की, जिसकी वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेल से कम हो जाएगा, वाटर जो है वो सेल के अंदर आएगा और उसकी वजह से हमारे पास एडिमा हो जाएगा। कैसे? साइक्लिक एएमपी बढ़ी, एएमपी काइनेज की एक्टिविटी बढ़ी, फॉस्फोराइलेशन हुई, जिसकी वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेल से कम हो गया। जब सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हुए तो वाटर सेल के अंदर आया और एडिमा हो गया। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी कि पेनलेस अल्सर, हमने अभी देखी थी एक पिक्चर, ब्लैक एस्कार जो बना हुआ था, क्रस्ट स्कैब जिसको कहते हैं, लोकल एडिमा, स्ट्राइकिंग दिस लीजन इज कॉल्ड मेलिग्नेंट पस्ट्यूल जो कि बैक्टीरियन अनट्रीटेड केस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा बैक्टीरिया में और डेथ हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास दूसरी डिजीज़ है वूल सॉर्टर डिजीज़। वूल सॉर्टर डिजीज़ पल्मोनरी एंथ्रैक्स के अंदर होगी। वूल सॉर्टर डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि हमारे पास इनहेलेशन हो जाएगी एंथ्रैक्स के स्पोर्स की, वहाँ से लंग्स में इन्फेक्शन होगी। इस इन्फेक्शन की वजह से ड्राई कफ, सबस्टर्नल प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, इन्फ्लुएंजा की तरह के, फ्लू की तरह के सिम्टम आएंगे। फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव कर जाएगा मीडियास्टिनम में, लिम्फ नोड में, वहाँ से हेमरेजिक मीडियास्टिनाइटिस हो जाएगा, प्लूरल ब्लडी प्लूरल इफ्यूजन यानी कि ब्लड अकोमुलेट हो जाएगा प्लूरल कैविटी के अंदर, सेप्टिक शॉक और डेथ अकर हो जाएगी। ये फीचर्स जो हैं ये एक्सरे पिक्चर ऑफ नमूनिया के अंदर नहीं प्रेजेंट होते। लैब डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो स्मेयर जब हम माइक्रोस्कोपी करेंगे ग्राम पॉजिटिव रॉड्स नजर आएंगे चेन की फॉर्म में, ये पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखा दी। लेकिन यूजुअली ये जो स्पोर्स हैं वो हमें, स्पोर्स जो होते हैं वो हमें सीन नहीं होते माइक्रोस्कोपी के ऊपर, जब न्यूट्रेंट इनसफिशिएंट होते हैं, न्यूट्रेंट प्लेंटीफुल होते हैं इन्फेक्टेड टिश्यू के अंदर। इसके बाद ये है कि नॉन हीमोलिटिक कॉलोनीज बनाएंगे ब्लड एगर पे एरोबिक कंडीशंस के अंदर। इसके अलावा पीसीआर करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और एलाइजा करेंगे सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर। ट्रीटमेंट क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए है सिप्रोफ्लेक्सिन। सिप्रोफ्लेक्सासिन जो है वो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। और अल्टरनेटिव ड्रग कौन सी है? डॉक्सीसाइक्लिन। कोई भी रेजिस्टेंस स्टेन जो है वो आइसोलेटेड नहीं होता क्लिनिकल। प्रिवेंशन की बात करें तो हमारे पास सिप्रोफ्लेक्सासिन जो है वो वाज यूज एज प्रोफाइलैक्सिस, मतलब ये कि पहले ही प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर ली जाती थी यूएस में 2001 में, लेकिन अब जो है लोगों को वैक्सीन करा दी जाती है। वैक्सीन 6 डोज लगती हैं वैक्सीन की ओवर 18 मंथ पीरियड, और फिर एनुअल बूस्टर लगता है। इसके बाद हमारे पास है स्पीशी बेसिलस सीरियस। बेसिलस सीरियस जो है वो फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकती है। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ये ट्रांसमिट कैसे होती है? राइस में कौन से जो कि सर्वाइव करते हैं स्टीमिंग और रैपिड फ्राइंग वगैरह, रीहीटेड राइस, बार बार जब चावल गर्म करेंगे तो उससे बेसिलस सीरियस जो है वो जीआईटी के अंदर एंटर हो सकता है। उसके बाद हमारे पास पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसके पास भी 2 एंटेरोटॉक्सिन्स हैं। कौन कौन से? एक कॉलरा टॉक्सिन के जैसा और दूसरा स्टेफिलोकोकस के एंटेरोटॉक्सिन जैसा। सुपर एंटीजन के तौर पर एक्ट करता है। जो कॉलरा टॉक्सिन वाला है वो क्या करता है? उसका ए और बी सब यूनिट होता है। ए और बी सब यूनिट जो है एक बाइंडिंग होता है और एक एक्टिंग होता है। ये जो है ये एडीपी की राइबोसाइलेशन करा देता है। एडीपी राइबोसाइलेशन जब हो जाती है तो हमारे पास एडिनोलाइल साइक्लेज जो है वो साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन बढ़ा देता है। साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास
वो जीआईटी के सेल्स के अंदर ज़्यादा जाएंगे और फूड क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है कि एक सिंड्रोम हमारे पास क्या है, शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड 4 घंटे के अंदर अंदर जो है नोजिया वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये स्टिफ्लोकोकल लाइक फूड पॉइजनिंग होगी। दूसरा लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड 18 घंटे के अंदर वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया, ये क्लोस्ट्रीडियल गैस्ट्रोएंटराइटिस से रिजेंबल करेगी। लैब डायग्नोसिस कोई नहीं है, ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक गिवन करते हैं, प्रिवेंशन भी कोई खास नहीं है। राइस जो है वो बार बार गर्म करके यूज़ ना करें, बस ये इसका ट्रीटमेंट है। ग्राम पॉजिटिव रॉड के अंदर बेसिलस एंथ्रासिस है, एंथ्राक्स कॉज करता है एनिमल्स के अंदर। क्यूटेनियस पल्मोनरी और जीआईटी रिलेटेड होता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, ग्राम पॉजिटिव स्क्वायर एंडेड चेन्स होती हैं, एंटीफाइगोसाइटोटिक कैप्सूल के अंदर ग्लूटामेट होता है, नॉन मोटाइल होता है। ट्रांसमिशन कैसे होती है, स्पोर्स होते हैं इसके सॉइल के अंदर प्रेजेंट। क्यूटेनियस जो है वो हमारे पास वुंड्स के जरिए एंटर कर सकता है, रेस्पिरेटरी जो है वो इनहेलेशन के तौर पर एक्ट कर सकता है, और जीआईटी जो है वो कंटेमिनेटेड मीट के जरिए एंटर कर सकता है। दो तरह के पैथोजेनेसिस क्या है एंथ्राक्स टॉक्सिन के अंदर, एडिमा फैक्टर है, लिथल फैक्टर है। एडिमा फैक्टर में ए है और बी है। ए जो है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी रखता है जो कि एडेनोलाइल साइक्लेज के ऊपर एक्ट करेगा, साइक्लिक एएमपी बढ़ाएगा। साइक्लिक एएमपी जब बढ़ाएगा तो हमारे पास वो इलेक्ट्रोल आयन चैनल को फॉस्फोराइलेट कर देगा। आयन चैनल को फॉस्फोराइलेट करेगा तो सेल के अंदर से हमारे पास आयंस बाहर नहीं जाएंगे, आयंस बाहर नहीं जाएगा तो पानी अंदर आएगा, पानी अंदर आएगा तो एडिमा होगा। बी सब यूनिट जो है वो प्रोटेक्टिव एंटीजन है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बना देता है। इस तरह से एडिमा और लिथल फैक्टर जो है वो हमारे पास एक्ट करते हैं। लीथल फैक्टर के अंदर हमारे पास ए जो है वो एक्टिंग है, जैसे ये बी वाला एक्ट कर रहा है। दूसरा हमारे पास बी है, बी जो है वो प्रोटीएज है, प्रोटीएज जो है वो क्लीव करता है तो सेल की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, पाप्टोसिस होती है, नेक्रोटिक स्किन लीजन यानी कि ब्लैक एस्कार हो जाता है। क्लिनिकल फाइंडिंग पेनलेस अल्सर, ब्लैक एस्कार, लोकल एडिमा, मैलिग्नेंट पॉस्ट्यूल्स वगैरह। और पल्मोनरी एंथ्राक्स के अंदर वूल्स वाटर डिजीज जिसके अंदर इन्फ्लुएंजा, ड्राई कफ, सबस्टर्नल प्रेशर, हेमोरेजिक मीडियास्टेनाइटिस, ब्लडी प्लूरल एफ्यूजन, सेप्टिक शॉक, डेथ और मीडियास्टिनल वाइडनिंग वगैरह होती है। जीआईटी एंथ्रेक्स के अंदर वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ब्लडी डायरिया। स्पेसिमेन क्या है, अगर हमने फ्लूइड, क्यूटेनियस लीजन, स्पुटम और ब्लड हो सकता है। माइक्रोस्कोपी के ऊपर नॉन मोटाइल ग्राम पॉजिटिव चेन्स के अंदर नजर आएंगे। कल्चर करेंगे तो ब्लड एगर के ऊपर नॉन हेमोलिटिक ग्रे वाइट कॉलोनीज नजर आएंगी। ब्रॉथ कल्चर के ऊपर टर्बिड कॉलोनीज नजर आएंगी। जेलेटिन स्टैब कल्चर के ऊपर ये लिक्विफाई कर देंगे जेलेटिन को लाइक द ट्री लाइक पैटर्न। सीरोलॉजिकल क्या कराएंगे, एलाइजा और पीसीआर। दूसरा है बेसिलस सीरियस, बेसिलस सीरियस जो है वो गैस्ट्रोएंटराइटिस या फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकता है, रीहीटेड राइस के अंदर से जाता है। इसके अंदर दो इंटेरोटॉक्सिन हैं, पहला जो है वो एडीपी की राइबोसाइलेशन करा देता है, जी प्रोटीन ज़्यादा कराएगा, एडेनोलाइल साइक्लेज, साइक्लिक एएमपी ज़्यादा करा देगा। दूसरा जो है वह सुपर एंटीजन एक्ट